Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 5 Suryakant Tripathi Nirala of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। इसका आंसर आ जाएगा, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा। ठीक है, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। ठीक है, क्योंकि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। ठीक है, गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। ठीक है, कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। ठीक है, कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है। ठीक है, बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के कवि ऐसे ही भावना और शक्ति चाहता है। ठीक है, बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह है। ठीक है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ठीक है, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर से संकेत करता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इसका आंसर देख लेते हैं। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, बादल जल बरसाने वाले शक्ति स्वरूप है। ठीक है, बादल जल बरसाने वाले शक्ति स्वरूप हैं। बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्यों नहीं हट रही है, इसका आंसर देखते हैं। फागुन बहुत मत वाला, मस्त और शोभाशाली है। ठीक है, फागुन बहुत मत वाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। ठीक है, फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। उसका सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है। ठीक है, उसका सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है। जो चाह कर भी वहाँ
से हटती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत कविता अट नहीं रही, प्रस्तुत कविता अट नहीं रही में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक से प्रभाव को दर्शाया है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक से प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य असीम है। ठीक है, फागुन का सौंदर्य असीम है। कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है। ठीक है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। ठीक है, जो घर घर में फैला हुआ है, घर घर भर देते हैं, मैं फूलों की शोभा की ओर संकेत है। ठीक है, मैं फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी है। ठीक है, उड़ने को पर करना भी ऐसे सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है। ठीक है, जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। ठीक है, और मन की उमंग पर भी सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसकी झलक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? ठीक है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है। ठीक है, फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदर छाए रहते हैं। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। ठीक है, प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। ठीक है, हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। ठीक है, आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करने दिखाई देते हैं। बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। ठीक है, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ठीक है, इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। इसका आंसर आ जाएगा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, चित्रण और प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण, उत्साह और अट नहीं रही है। ठीक है, उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का और मानवीकरण हुआ है। ठीक है, काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। ठीक है, काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। ठीक है, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है। ठीक है, दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना, संगीतात्मक और आदि भी विद्यमान है।
ठीक है। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृति निष्ठ है। ठीक है, निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ है, सामासिक और अलंकारिक है, तो वही दूसरी ओर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। ठीक है, तो वही दूसरी ओर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर। ठीक है, अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर मादकता एवं मोहकता भरी है, सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। ठीक है, सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। ठीक है।